पटना में नीट छात्रों के साथ दुष्कर्म मामले में एसआईटी की टीम ने एम्स को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार निदेशक और अधीक्षक के निर्देश पर एचओडी विनय कुमार के नेतृत्व में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है, जो पिछले 1 सप्ताह से जांच प्रक्रिया में जुटी हुई है। लेकिन एसआईटी की ओर से सभी जरूरी दस्तावेज एक साथ नहीं मिलने के कारण जांच की गति प्रभावित हो रही है। Right from treatment record, right from postmortem report, right from observation of the videograph of the postmortem procedure, सर forensic science laboratory report, क्योंकि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ भी बोलना वही हाल हो जाएगा जैसे अस्वस्थामा हतोहंते का हो गया था सर। समझे ना? अभी भी हमने एसआईटी को बोल लगे, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद हम लोग जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। अधिक जानकारियों के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, नीट छात्रा मामले में एसआईटी की टीम ने एम्स को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, और जो बात सामने आ रही है कि दस्तावेज अभी भी अधूरे पाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? सवाल यह है कि जिस घटना की मॉनिटरिंग बिहार के डीजीपी कर रहे हैं, जिस घटना की मॉनिटरिंग पटना के आईजी कर रहे हैं जी, उस घटना की जांच में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? अब समझिए कि कई दिन हो गए घटना को और अभी तक एसआईटी बने हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, और एम्स के जो टीम है उसके जो सदस्य हैं डॉक्टर विनय कुमार, उन्होंने कह दिया कि अभी तक एम्स को पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो वीडियोग्राफी वो नहीं भेजा गया, एफएसएल का हुआ वो नहीं भेजा गया, कई कागजात हैं, उन कागजात के आधार पर हम लोग फाइंडिंग पाएंगे। लेकिन एसआईटी को कहा जा रहा है एसआईटी कागजात अभी तक नहीं भेज पाई है, जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पाएंगे तब तक फाइंडिंग हमारा देना संभव ही नहीं है। अब सवाल ये है माधवी कि आखिर क्यों? क्या कोई प्रेशर है? क्या एसआईटी के आसपास कोई वैसी शक्ति काम कर रही है जो एसआईटी को कागजात देने से रोक रही है? क्योंकि एम्स के डॉक्टर का अगर बयान है तो ये सीधे ऑन कैमरा बयान है, ये सूत्रों के हवाले से हम खबर नहीं चला रहे हैं। ये पूरा मामला उलझ गया है पूरी तरीके से, और एसआईटी के पूरे क्रियाकलाप पर एक बड़ा चिन्ह एम्स के डॉक्टर ने लगा दिया है। अब खबरें चली हैं क्योंकि 26 जनवरी कह सकते हैं कि आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है और ऑफिसें बंद हैं, तो फिलहाल अधिकारियों से बातचीत है, लेकिन सवाल सीधा इस खबरें चलने के बाद राज्य के डीजीपी भी इस खबर को देख रहे होंगे, आखिर एसआईटी पूरे मामले में कागजात क्यों नहीं दे रही है? देखना है इस खबर चलने के बाद एसआईटी की टीम पूरे कागजात एम्स को कब सौंपती है। एक और महत्वपूर्ण चीज, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि तकनीकी तौर पर जब तक एसआईटी के द्वारा कागजात, जब तक एम्स की रिपोर्ट, एम्स की फाइंडिंग और एफएसएल की फाइंडिंग नहीं आएगी, इस घटना का पटाक्षेप होना संभव ही नहीं है। पता ही नहीं चल पाएगा कि उस बेचारी पीड़ित के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। तो एम्स के डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है, जो मेंबर हैं डॉक्टर विनय कुमार। अब देखना है कि एसआईटी पूरी कागजात कब तक सौंप पाती है, और कागजात मिलने के बाद ही एम्स अपना उस पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट देगी। फिलहाल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एसआईटी की पूरी क्रियाकलाप डॉक्टर के बयान से निश्चित तौर पर कटघरे में खड़े हो रही है। जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पटना में नीट छात्रों के साथ दुष्कर्म मामले में एसआईटी की टीम ने एम्स को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, जिसके अधूरे होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं।